हेलो मित्रों, हरे कृष्णा। हम एक बार फिर आ गए हैं श्रीमद् भागवत गीता का एक और श्लोक लेकर, बड़े ही अलग अंदाज में। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे मन पर हमेशा के लिए अच्छा या बुरा प्रभाव छोड़ जाती है। हम मनुष्यों से कुछ गलतियां होती है और कुछ गलतियां ऐसी होती है जिनके पश्चाताप से हम जीवन भर अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते। आज एक ऐसी ही घटना पर बात करेंगे जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की और उनके पश्चाताप की चिंता ने उसकी और उसके पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। इस दुख भरी कहानी को सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मित्रों, ये कहानी आपके जीवन को बदल देगी। बस आपको धैर्य के साथ हमारा हाथ पकड़कर इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर आपको लगे कि इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे ज़िंदगी बदल जाए, तो आप बेझिझक हमें कमेंट में गालियां दे सकते हैं। किसी गांव में नकुल नाम का एक लड़का था। एक अच्छे खासे परिवार का होने की वजह से उसका बचपन बड़ा ही अच्छा बीता। उसके परिवार में दादा दादी, उसके माता पिता और 2 चाचा थे। नकुल के पिता का नाम गोपाल था। गोपाल बड़ा ही दयालु और भोला था। आज तक घर की सभी चीज़ों को गोपाल के भाई और उसके पिता ने संभाल रखा था। समय गुजरता गया और गुजरते समय के साथ गोपाल के पिता की हार्ट फेल होने से मृत्यु हो गई। अब घर की सारी जिम्मेदारियां उसके भाई पर आ गई थी। पिता की मृत्यु ने सभी भाइयों को अंदर से तोड़ दिया था। गोपाल के भाई ने हिम्मत करके खुद को और अपने परिवार को संभाला। अभी तक गोपाल पर घर की जिम्मेदारियों का प्रभाव नहीं था। गोपाल बचपन से ही बड़े बड़े सपने देखता था और अपने भोलेपन के कारण वह आसानी से लोगों की बातों में आ जाता था। वक्त बदलता गया और बदलते वक्त के साथ गोपाल के इस भाई, जिसने अभी तक पूरे परिवार को संभाल रखा था, उसकी किसी भयानक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। गोपाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में वो करे तो करे क्या, खुद को संभाले या अपने परिवार को। और उसका दूसरा भाई अभी छोटा था। गोपाल ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पिता और भाई के धंधे को संभालने की कोशिश की, परंतु उस धंधे को वह ज़्यादा दिन नहीं चला पाया। फिर इधर उधर काम करके गोपाल ने अपने परिवार का भरण पोषण किया। गोपाल अपने छोटे भाई पर जान न्योछावर करता था और अपने बेटे नकुल से भी ज़्यादा अपने इस छोटे भाई पर विश्वास करता था। गोपाल ने धीरे धीरे सब कुछ संभाल लिया था और तभी उस पर भाई की शादी की जिम्मेदारी आ जाती है। बहुत लोगों के मना करने के बावजूद भी गोपाल ने 10 लाख का कर्ज लेकर अपने भाई की शादी धूमधाम से की। ये सारे पैसे गोपाल ने किसी से ब्याज पे लिए थे। शादी को 4 साल हो गए थे और ये कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा था। इस समय तक नकुल का बेटा बड़ा समझदार हो गया था और अपने दादा और चाचा के सारे गुण उसमें मौजूद थे। नकुल अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता को 5 बार पढ़ चुका था। गीता का कोई भी ज्ञान नकुल से छुपा नहीं था। गोपाल के छोटे भाई ने कर्ज उतारने में उसकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया और गोपाल को उस स्थिति में अकेला छोड़कर चला गया। गोपाल फिर से टूट गया और अब आगे वह डरने लगा था अपनों के दूर जाने से। उसे हर वक्त किसी अपने की चिंता सताने लगी और धीरे धीरे वह कर्ज की चिंता में भी दिन रात डूबा रहने लगा और चिंता के कारण गोपाल का ब्लड प्रेशर हाई रहने लगा। और एक दिन अचानक हाई ब्लड प्रेशर के कारण उसे चक्कर आए और वह सीढ़ियों से गिर गया। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर साहब ने बताया कि वह किसी बड़ी चिंता से ग्रसित है जो अंदर से उसे खाए जा रही है।
नकुल को पिता की इस चिंता का कारण ज्ञात था, परंतु उसे दूर करने का कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत विचार करने के बाद नकुल ने निर्णय लिया कि अपने गीता ज्ञान से पिता की चिंता को दूर करने की कोशिश की जाए। वह धीरे धीरे पिता के साथ घुलना मिलना शुरू कर देता है और कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो जाते हैं और नकुल गोपाल का एक अच्छा मित्र बन जाता है। और जब नकुल को लगा कि अब सही समय है तो उसने बड़े ही ऊंचे स्वरों में श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक अपने पिता को सुनाया। चिंतया जायते दुख नान्यथे हेति निश्चयतया हीनः सुखी शांत सर्वत्र कलिश्च प्रवः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, चिंता से ही दुख उत्पन्न होते हैं, किसी अन्य कारण से नहीं। इसे निश्चित रूप से जानने वाला चिंता से रहित होकर शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। इतना कहकर नकुल अपने पिता से कहता है कि पिताजी, आपके साथ जो हुआ वह बहुत बुरा था, परंतु आपके साथ ये सब कुछ होना नियति में जन्म से ही जुड़ा था। पिताजी, ना कोई इसे रोक सकता था और ना कोई इसे बदल सकता था। हम सबके भाग्य में जो लिखा है उसे घटित होकर ही रहना है। इसलिए चिंता से मुक्त होकर सच को स्वीकार करने में ही भलाई है। जिस तरह आपने कर्जा लिया उसी तरह हम सब मिलकर उसे चुका भी देंगे। व्यर्थ में चिंता करने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर आप भी किसी चिंता से ग्रसित हैं तो उसे त्याग दो, क्योंकि जो होना था वह हो गया। आप उसे बदल नहीं सकते। सब कुछ नियति करती है। हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। अगर उसने बुरा लिखा है तो अच्छा भी जरूर लिखा होगा। हरे कृष्णा। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में।